Hello, class 4 student. Let's see again your chapter, The Golden Apple. Okay, by mistake जो वीडियो है वो डिलीट हो गया, तो सॉरी. चलिए फिर से देख लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास में. इन द ओल्ड डेज इन ग्रीक देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन. बहुत पुराने समय की बात है, ग्रीक में एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी रहता था. हिज नेम वॉज हरक्यूलस. उसका नाम हरक्यूलस था. ऑल्दो ही वॉज गुड एंड काइंड. यद्यपि वो गुड था और काइंड था, अच्छा भी था और दयालु भी था वो. ही हैड ए बैड टेम्पर. पर उसका गुस्सा बहुत बुरा था. ठीक है, उसका टेम्पर जो था, गुस्सा जो था, टेम्पर मीन्स गुस्सा, गुस्सा बहुत बुरा था उसका. वैन ही बिकम एंग्री, जब वो गुस्सा हो जाता, ही डिड ग्रेट हार्म टू पीपल, और वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता. बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, क्योंकि वो ताकतवर था. ऑल्दो ही वॉज सॉरी एट वंस. यद्यपि वो क्या करता था, तुरंत उसको सॉरी भी बोल देता था. फॉर द रॉन्ग ही हैड डन, जो भी उसने गलत किया उसके लिए उसको सॉरी भी बोल देता था वो. ही सिंपली कुड नॉट लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, और वो अपना एंगर जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाता था. द गॉड डिसाइडेड दैट वुड फॉरगिव हिम. भगवान ने कहा कि नहीं, ये गलत तो कर रहा है लेकिन ठीक है, इसको हम लोग माफ़ कर देंगे. ओनली इफ़ ही डिड वॉट द आस्क्ड हिम टू डू. और इसको जब माफ़ करेंगे, जब भी हम इसको कुछ कहेंगे और ये हमारे लिए करेगा. ही हैड टू गो टू द किंग ऑफ त्रियंस एंड डू 12 टास्क और डीड्स फॉर द किंग. अब उसको राजा त्रियांश के पास में त्रियांश के राजा के पास जाना था. त्रियांश एक जगह का नाम है, तो वहाँ के राजा के पास इसको जाना था और उसके 12 काम उसको राजा के लिए करने थे. ईच टास्क वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन द वन बिफोर. हर एक टास्क दूसरे टास्क के बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट था. यानी कि अगर फर्स्ट ईजी है तो सेकंड उससे हार्ड, फिर थर्ड वाला और हार्ड, फोर्थ वाला और हार्ड, फिफ्थ वाला और हार्ड. इस तरह से जो था ना, डिफ़िकल्ट वाला जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा था. बट द स्ट्रॉन्ग हीरो हैड नो डिफ़िकल्टी इन डूइंग दिस टास्क. लेकिन इस स्ट्रॉन्ग हीरो के लिए तो कोई भी टास्क डिफ़िकल्ट नहीं था. This story is about one of 12 tasks Hercules did for the king of Thrace. और इसी तरह से जो राजा के जो 12 टास्क थे उसमें से एक जो स्टोरी है, एक जो टास्क है, एक जो एडवेंचर है, वो आपको इसमें बताया गया है. द किंग ऑफ त्रियंस ऑर्डर हरक्यूलस टू फैच सम गोल्डन एप्पल. त्रियांस के राजा ने हरक्यूलस को ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे लिए कुछ गोल्डन एप्पल लेके आओ. यहाँ पे सम लिखा है. ओके. हरक्यूलस डिड नॉट नो वेयर द गोल्डन एप्पल वर टू बी फाउंड. हरक्यूलस नहीं जानता था कि ये गोल्डन एप्पल कहाँ मिलेंगे. ही वेंट टू हिज काइंड एंड द वाइज फ्रेंड प्रोमेथियस फॉर एन एडवाइस. तो वो अपने दयालु और बुद्धिमान दोस्त प्रोमेथियस के पास में गया कि उससे मैं कुछ सलाह ले लूँ, उससे पूछ लूँ कि ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ मेरी मदद करो, कुछ मेरी एडवाइस दो मुझे. दे ग्रो ऑन ए ट्री इन ए मैजिक गार्डन एट द एज ऑफ द वर्ल्ड. फिर उसका जो दोस्त था प्रोमेथियस, उसने कहा कि दुनिया के कोने में एक गार्डन में, एक मैजिक गार्डन में एक पेड़ पर तुमको ये मिलेंगे. माई ब्रदर एटलस स्टैंड देयर ऑन ए माउंटेन. मेरा भाई वहाँ पे माउंटेन पे खड़ा है. सपोर्टिंग द स्काई ऑन हिज शोल्डर. अपने आकाश को कंधे पे लिए हुए उसको सपोर्ट करते हुए मेरा भाई वहाँ पे खड़ा है. बियॉन्ड द माउंटेन यू विल फाइंड दिस गार्डन. और उस माउंटेन के पार, उस माउंटेन से परे तुम इस गार्डन को देख सकते हो, पा सकते हो. सेड प्रोमेथियस. प्रोमेथियस ने ऐसा कहा. ए ड्रैगन लाइज बीनीथ दैट ट्री. एक ड्रैगन उस पेड़ के नीचे है. आस्क्ड एटलस टू हेल्प यू. एटलस को बोलना कि वो तुम्हारी मदद करेगा. बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग कैन इंटर दैट गार्डन विदाउट ग्रेट डेंजर. क्योंकि उस गार्डन में बिना डेंजर के कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं जा सकता. आई विल मीट एटलस थॉट हरक्यूलस. हरक्यूलस सोचा कि हाँ, मैं एटलस से मिलूंगा. ही थैंक्ड प्रोमेथियस एंड स्टार्ट ऑन हिज जर्नी. उसने प्रोमेथियस को थैंक्स बोला और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. ही हैड सेवरल एडवेंचर्स
एज ही ट्रैवल फार एंड वाइड, वो जैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा था और उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो टास्क थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, बहुत उसने एडवेंचर्स किए। वंस ही मैट ए सैवेज जायंट, और एक दिन वो एक बहुत बड़े राक्षस से मिला। द जायंट चैलेंज्ड ऑल स्ट्रेंजर टू रेसलर विथ हिम एंड देन किल्ड हिम। वो जायंट जो राक्षस था वो क्या करता था, जो भी स्ट्रेंजर्स आते थे, जो भी अजनबी लोग आते थे, वो उनको बोलता था मेरे साथ कुश्ती लड़ो, और फिर वो उनको मार दिया करता था। हरक्यूलस वॉज ए ब्रेव एंड द स्ट्रॉन्ग मैन हिमसेल्फ। हरक्यूलस तो अपने आप में ब्रेव था, स्ट्रॉन्ग था। ही एग्री टू फाइट द जायंट, उसने कहा ठीक है मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ। वो एग्री हो गया राक्षस से लड़ाई करने के लिए। दे टुक होल्ड ऑफ वन अनदर बैंडिंग एंड स्विंग ट्राइंग टू रीच अदर स्टॉट। वो उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को पकड़ा, फिर एक दूसरे के हाथ पकड़े, एक दूसरे को झुलाया और एक दूसरे के गले तक पहुंचने की कोशिश की, मतलब गला दबाने की कोशिश की। हरक्यूलस प्रूव टू बी स्ट्रोंगर, हरक्यूलस ने प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रोंगर है। एंड विथ ए माइट एफर्ट थ्रू ए जायंट टू द ग्राउंड, और उसने पूरी कोशिश के साथ में उस राक्षस को जमीन पर घिरा दिया। बट देन द सरप्राइज थिंग हैपन, लेकिन फिर एक क्या हुई, फिर एक सरप्राइजिंग वाली थिंग हुई। द मोमेंट द जाइंट टच द अर्थ, जैसे ही जाइंट अर्थ को टच करता, ऑल इज वेयरनेस लेफ्ट हिम, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। एंड ही स्प्रैंग टू हिज फीट, और फिर वो अपने पैरों पे उछल के खड़ा हो जाता। ही वॉज एज फ्रेश एज स्ट्रॉन्ग एज ही हैड बीन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइट, और वो उतना ही फ्रेश, उतना स्ट्रांग हो जाता जैसा वो शुरुआत में था, लड़ाई की शुरुआत में था। एस्टोनिस्ड, अचंबा, हरक्यूलस यूज टू हिज ऑल स्ट्रेंथ टू थ्रो हिम द ग्राउंड अगेन। हरक्यूलस ने पूरी कोशिश की और उसको वापस जमीन पे गिरा दिया। बट द जायंट वॉज क्विक टू जम्प बैक टू हिज फीट, लेकिन जायंट तो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हरक्यूलस एक्सक्लेम्ड, हरक्यूलस ने कहा सो दैट्स हाउ यू गेट योर स्ट्रेंथ। ओ, तो तुम ऐसे अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करते हो, ऐसे तुमको स्ट्रेंथ मिलता है। इसका मतलब तुम नीचे गिरते हो और तुमको मिल जाता है। दिस टाइम आई विल फाइट यू स्टैंडिंग, इस बार मैं तुमसे खड़े होकर लड़ूंगा। एंड देन इफ यू फॉल यू विल फॉल अपॉन मी, अगर तुम गिरोगे तो मेरे ऊपर गिरोगे। They again wrestled and this time Hercules lifted the giant above his head, और इस बार क्या किया, हरक्यूलस ने वापस कुश्ती लड़ी और जायंट को अपने सिर पर उठा लिया। एंड हेल्ड इन देयर, और उसको वहीं पे रोके रखा। He did not lower him even after the giant grew weak, और उसने उसको, राक्षस को जब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो कमज़ोर नहीं हो गया। एट लास्ट ही टुक द जायंट इन हिज आर्म, और फिर उसने क्या किया, उस शैतान को अपने हाथों में उठा लिया। केयरफुल नॉट लेट इवन टो टच द ग्राउंड, और यहाँ तक कि उसका जो टो था, पैर का जो अंगूठा था, वो भी ग्राउंड पे टच होने नहीं दिया। ही देन हग्ड हिम टू दैट एज ए बेयर माइट, और अपने पूरी कोशिश के साथ उसको जोर से उसको दबा दिया, हग्ड करते उसको दबा दिया। द हरक्यूलस कंटिन्यू ऑन हिज वे, और फिर हरक्यूलस अपने रास्ते में आगे बढ़ा। एंड सून कैम टू ग्रेट माउंटेन, और वो जल्दी ही ग्रेट माउंटेन पे पहुंच गया। द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा था। एटलस स्टूड ऑन टॉप द माउंटेन, ही वॉज होल्डिंग अप द स्काई, उसने देखा हरक्यूलस वहाँ पे खड़ा हुआ था माउंटेन पे और अपना जो स्काई है उसको होल्ड किए हुए था। I have come to you, just minute, I have come to you for help. I am Hercules, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं हरक्यूलस हूँ। एंड आई हैव टू कलेक्ट 3 गोल्डन एप्पल फॉर द किंग ऑफ त्रियंस, मुझे राजा त्रियंस के लिए 3 गोल्डन एप्पल लेने हैं। हरक्यूलस आंसर्ड एटलस, हरक्यूलस, ठीक है, उसने आंसर दिया एटलस ने,
आई कैन गेट द एप्पल्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एप्पल ला सकता हूँ, बट यू नीड टू डू 2 टास्क फॉर मी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे। वाइल आई एम अवे, वाइल मतलब जब मैं चला जाऊँगा, मतलब तुम्हारे लिए एप्पल लेने। यू मस्ट टेक माई प्लेस, तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। एंड होल्ड द स्काई ऑन योर शोल्डर, और इस स्काई को अपने शोल्डर पे होल्ड करना पड़ेगा। बट बिफोर यू डू दिस, बट ये काम करने से पहले यू मस्ट किल द ड्रैगन हु गार्ड्स अ ट्री, पर वो करने से पहले आपको क्या करने का, जो गार्ड जो है, जो ड्रैगन है, वो ट्री का जो गार्ड है, ट्री को जो देखता है, उसकी रखवाली करता है, उसको मारना होगा। फॉर इवन आई कैन नॉट टच द फ्रूट वाइल ही लिव्स, और जब तक वो जिंदा है तो मैं उस फल को टच भी नहीं कर सकता, मैं छू भी नहीं सकता हूँ। Hercules looked down from the mountain and he saw a lovely garden below. हरक्यूलस ने क्या किया, माउंटेन के नीचे देखा और उसने देखा बहुत सुंदर गार्डन है नीचे। तो इन द मिडिल देयर वॉज ए ट्री, और बीच में ट्री है, विथ सिल्वर लिव्स एंड गोल्डन फ्रूट, जिसकी सिल्वर पत्तियां हैं, गोल्डन फ्रूट हैं। ही आल्सो सा ए ड्रैगन एट द फुट ऑफ द ट्री, और पेड़ के नीचे उसने एक ड्रैगन भी देखा। इट वॉज लॉन्ग एंड बिग, वो बहुत लंबा था, बहुत ही बड़ा था। विथ शाइनिंग गोल्ड एंड द ब्लू स्केल, उसकी जो चमड़ी थी, उसकी जो स्केल थी, वो गोल्डन और ब्लू कलर की थी। हरक्यूलिस ड्रू एन एरो फ्रॉम स्क्वेयर, हरक्यूलिस ने तरकस से अपना एरो निकाला एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। द एटलस क्विकली मूव एंड वेट ऑफ स्काई टू द बोर्ड शोल्डर ऑफ हरक्यूलिस, और हरक्यूलिस ने क्या किया, जैसे उसने मार दिया तो हरक्यूलिस ने अपना जो स्काई का जो बोझ था, जो भार था, वो हरक्यूलिस के कंधों पे डाल दिया। एंड वेंट डाउन टू द गार्डन, और गार्डन की तरफ चला गया। ही वॉज हैप्पी डैट ही डिड नॉट हैव टू कैरी द वेट ऑफ द स्काई फॉर सम टाइम, और ये बहुत खुश था वो कि अब कुछ देर के लिए उसको स्काई का भार नहीं उठाना पड़ेगा, स्काई का बोझा नहीं उसको अपने कंधों पे रखना पड़ेगा। हरक्यूलिस हेल्ड अप द स्काई फॉर ए लॉन्ग टाइम, हरक्यूलिस बहुत लंबे समय तक स्काई को होल्ड करके रखा उसने अपने शोल्डर पे। एट लास्ट एटलस कैम अप द माउंटेन, और लास्ट में एटलस ऊपर आया माउंटेन पे, विथ 3 गोल्डन एप्पल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में 3 गोल्डन एप्पल्स थे। हियर द एप्पल्स सेड एटलस, एटलस ने कहा देखो ये रहे एप्पल, बट आई विल टेक दैम टू द किंग माई सेल्फ, लेकिन मैं ये एप्पल अपने हाथ से राजा को दूंगा। आई हैव कैरिड डेट वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मैंने इस भार को बहुत लंबे समय तक सहा है, जो स्काई था ना उसके शोल्डर पे। नाउ आई वॉन्ट टू ब्री, अब मैं फ्री होना चाहता हूँ। यू डू इंडीड नीड टू रेस्ट, आंसर हरक्यूलिस, हरक्यूलिस ने कहा हाँ हाँ तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। थिंकिंग क्विकली, और उसने जल्दी से सोच के कहा आई विल कैरी द स्काई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आकाश अपने शोल्डर पे ले लूँगा। बट वैन यू सैट अप ऑन माई शोल्डर, लेकिन जब तुम इसको मेरे शोल्डर पे बराबर सेट कर दोगे। आई थॉट आई हैड टू कैरी इट जस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, क्योंकि मैंने तो अभी क्या है इसको थोड़े समय के लिए लिया है ना, तो सो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो ये कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि मैं इसको अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। कैन यू शो मी हाउ आई कैन इट मोर इजली, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसको और आसानी से हम कैसे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन, रिप्लाइड एटलस, एटलस ने कहा हाँ क्यों नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ। यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, लेट मी शो यू, उसने कहा ऐसा है कि लाओ मुझे दो, मैं बताता हूँ तुमको कि इसको कैसे लेना है। ही ड्रॉप द गोल्डन एप्पल, उसने गोल्डन एप्पल को फेंक दिया, एंड टुक द स्काई ऑन हिज शोल्डर वंस मोर, और उसने क्या किया, वापस एक बार स्काई को अपने कंधों पे ले लिया। हरक्यूलिस वॉच्ड केयरफुली, हरक्यूलिस बड़े ध्यान से देख रहा था, उसने बड़े ध्यान से देखा। यू नो ही सैड, यू डू
दिस जॉब सो मच बेटर देन आई डू। उसने कहा तुम ये काम मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, जानते हो तुम ये चीज़। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू डू इट। और मुझे लगता है तुम्हें ये हमेशा करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आई विल टेक द गोल्डन एप्पल टू द किंग। मैं गोल्डन एप्पल राजा के लिए लेके जा रहा हूँ। एज आई वॉज आस्क्ड टू डू, जैसा कि मैंने करने के लिए कहा था। आफ्टर ऑल एवरी मैन हैज़ टू डू दिस ओन वर्क। और ये तो बात सही है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम खुद ही करना चाहिए। एंड हरक्यूलस क्विकली ग्रैब्ड द गोल्डन एप्पल। हरक्यूलस ने जल्दी से गोल्डन एप्पल उठा लिए एंड सेट ऑफ डाउन द माउंटेन, और माउंटेन से नीचे आ गया। पुअर एटलस हैड लॉस्ट हिज चांस टू बी फ्री। और पुअर एटलस ने अपना चांस खो दिया फ्री होने का। चलिए, Hercules did not know where the golden apple were to be found. Who challenged the stranger to fight? Giant. Who had the lost chance to be free? Atlas. Okay. Hercules was a strong and powerful man. The king of Thrace ordered Hercules to fetch some golden apple. Hercules went to his wise and the kind friend Prometheus for an advice. Atlas was the brother of Prometheus. Atlas was holding up the sky. The truth was, Prometheus was Hercules' wise and kind friend. Yes, it was. Atlas and the Prometheus were also good friends. No, they were brother. The giant got back his strength every time his body touched the earth. जब भी टच करता अर्थ को तो उसको जो स्ट्रेंथ थी वापस मिल जाती थी उसकी। यस, बिल्कुल मिल जाती थी। अच्छा, ये गलत है। Hercules asked Atlas to help him bring the 3 golden apple for the king Thrace. उसने हेल्प के लिए बोला था ना एटलस को, हाँ बोला था। Atlas killed the dragon which guarded the apple. No, ये तो हरक्यूलस ने किल्ड किया था। Hercules held up the sky while the Atlas went to bring the golden apple. हाँ, थोड़ी देर के लिए उससे पकड़ के रखा था। Atlas gave Hercules the golden apple as soon as he brought them. No, तुरंत तो नहीं दिया, तो उसने कहा मैं खुद ही लेके जाऊंगा। Hercules went home disappointed that he could not bring the golden apple for the king. नहीं, वो तो खुशी खुशी चला गया था, गोल्डन एप्पल लेके मिल गया था ना उसको। क्वेश्चन आंसर हम लोग दूसरे में करेंगे। और चलिए इसको देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ विल का यूज़ करोगे। ओके, चलिए। द क्लास इज़ ऑन द 6th फ्लोर। क्लास 6th फ्लोर पे है। आई विल टेक, क्या हो जाएगा? आई विल टेक, मैं क्या लूँगा? लिफ्ट लेना पड़ेगा उसको। शी डज नॉट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, वो इसका आंसर नहीं जानती इस क्वेश्चन का। शी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टीचर से पूछना पड़ेगा, है ना। शी विल आस्क द टीचर। एट द नेक्स्ट स्टॉप वी गेट डाउन। गेट डाउन मीन्स बस उतर जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? वी विल गेट डाउन। This place is so bare. I get, क्या हो जाएगा? I get मतलब प्राप्त करना। ये क्या है? ये जगह पूरी मतलब भरी पूरी है, तो हम I will get, तो मैं यहाँ से कुछ क्या करूँगा? get a tree, यहाँ से ट्री ले लूँगा एक। The hammer you have is too small. ओ सॉरी, यहाँ पे बेयर मतलब बंजर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आई विल प्लांट। द हैमर यू हैव इज टू स्मॉल। आई विल गेट, यहाँ विल तो पहले लगा है, ठीक है। चलिए, तो फिनिश हो गया आपका। अब ग्रामर बूस्टर है यहाँ पे, इसको आप करवा दीजिएगा नेक्स्ट टाइम में। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़े बड़े से ध्यान से करना, बस एक क्वेश्चन आंसर की मिस्टेक थी इसलिए वीडियो दोबारा बनाना पड़ा।
करना था कुछ, हो गया कुछ, बट नो प्रॉब्लम, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।